तैयारियों के लिहाज से महाकुंभ अपने शबाब पर पहुंचने वाला है। ज्यादातर तैयारियां हो चुकी हैं। इस समय हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे अखाड़ा परिषद की जो सज-धज है? यहाँ पर सारे अखाड़े आ रहे हैं, कई अखाड़े आ चुके हैं, लेकिन सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। ये आप लोगों के नॉलेज में आया है, कुछ इनपुट भी मिले हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं पूरा मेला सज रहा है, हजारों की संख्या में संत महात्मा आ रहे हैं और सभी अखाड़ों का आगमन मैं समझता हूँ प्रयागराज में हो गया है और बहुत जल्दी जितने बाकी संत महात्मा वो भी आने वाले हैं। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक पन्नू नाम के व्यक्ति ने धमकी भी भेजी थी और वैसे भी कुछ सूचना मिली है। इसलिए जब हमारी बैठक थी इससे पूर्व में, उस समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि जितने भी साधु महात्मा प्रयागराज में आएंगे उनकी जांच हो, उनके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। चाहे वो संत हो, महात्मा हो, एम्प्लॉय हो, हमारे मीडिया के साथी हो, जो भी कोई मेला क्षेत्र में एंट्री करेगा उसके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम सुरक्षित हो सकते हैं। और सरकार का पूरा प्रयास है, पूरी पुलिस यहाँ है, पूरी फोर्स यहाँ है और सबकी जांच हो रही है। मेला क्षेत्र में वही आ सकता है जिसके पास आधार कार्ड होगा या कोई भी पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। ये आम जनता पर लागू करने पे तो समस्या हो सकती है। करोड़ों की जनता आएगी, 40 करोड़ का आंकड़ा सरकार ने दिया है। देखिए, आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति मेला क्षेत्र में आएगा, हमारे टीना पुल बने हुए हैं, गंगा पार करके आएगा और हर जगह पुलिस चौकी बनी हुई है। मैं समझता हूं जांच करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मैं समझता हूं जितने भी पुल बने हैं, मेरे ख्याल में 50 पुल बने हैं, जहां से यात्री जो है मेला क्षेत्र में आएगा वहां पे एक चौकी बन जाए और सभी का आधार कार्ड, जो भी पहचान पत्र चेक किया जाए ताकि उससे हम जो है सुरक्षित हो सकते हैं। यानी आप लोगों ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि जो श्रद्धालु आएंगे, एक एक श्रद्धालु का भी आधार कार्ड की जाँच हो? नहीं, उनके गले में कुछ होना चाहिए, मतलब जहाँ पे भी शंका होती है। और हमारा भी प्रयास है, जो मेला क्षेत्र में हम साधु संत हम भी देख रहे हैं हमारे आसपास में कौन है, कौन आ रहा है, कौन अलग सा दिख रहा है, किसकी आंखों में क्या झलक रहा है, हमने भी पूरा ध्यान रखा। पूरा हमारा प्रयास है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है उसको तुरंत पुलिस के हवाले किया जाएगा। कम से कम जो ऑफिशियल लोग आ रहे हैं और जो साधु संत हैं उनकी जाँच जरूरी है। देखिए, आपने देखा है रावण ने भी संतों का चोला पहन के ही सीता का हरण किया था। इसीलिए मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति प्रयागराज में हो, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, मीडिया भाई हो, कोई भी जो यहाँ आता है उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। महाराज जी, देख रहे हैं कि यहाँ पर मेला सज गया है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अब से ही आने लगे हैं। कितना जो व्यवस्था है उससे आप लोग संतुष्ट हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, मेला सज गया है, संत आने लगे हैं और स्नान भी अब आने वाला है। 14 को मकर संक्रांति का स्नान होगा और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब भी ये मेला लगता है इसमें बहुत कम समय मिलता है और हमारा ये जो तंबू की सिटी है, जो ये मेला क्षेत्र है, 3 महीने में ही पूरा डेवलप हो चुका है। इतने कम समय में इतना मेला करना बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं हमारे जितने अधिकारी हैं सबने अच्छा काम किया है, अच्छा कार्य कर रहे हैं और पूरे जितने भी संत महात्मा हमारे आए हैं सब अपना अपना पंडाल, अपना अपना भोजनालय, अपना जो भी व्यवस्थाएं होती है सब अपने अपने कार्य में लगे हैं, क्योंकि यहाँ हम तपस्या करने आए हैं, यहाँ हम तपोभूमि में है। इसीलिए हमारा प्रयास है यहाँ से पूरे विश्व में एक ऐसा सुंदर संदेश जाए, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा मेला हुआ ना कभी होगा। जो आपने मूल बात कही कि यहाँ पर हम तपस्या करने आए हैं, जो श्रद्धालु आते हैं वो भी अपना पाप मोचन करने के लिए आते हैं, मूल भावना को अपने दिल में लिए आते हैं। तमाम तुलसीदास की चौपाइयों से लेकर के संस्कृत के श्लोक तक यहाँ गुंजायमान है। किस तरीके से प्रयागराज के महाकुंभ की महिमा आप कहेंगे, गंगा की, और यहाँ का जो मूल भाव है उसको किन शब्दों में आप व्यक्त करेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा, हमारा जो प्रयागराज है, हमारे यहाँ हरिद्वार में 12 साल में कुंभ आता है, उज्जैन में 12 साल में कुंभ आता है
और नासिक में आप जाएंगे महाराष्ट्र में 12 साल में कुंभ आता है। और जब हम प्रयागराज की बात करते हैं, यहाँ मेरा मानना हर साल में कुंभ आता है। जो आपका माघ मेला है वो कुंभ से कम नहीं है। उस माघ मेले में भी लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आता है। और जो हमारी ये जो भूमि है, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है और माँ भगवती सरस्वती अदृश्य है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी ने स्वयं तप किया हुआ है, तपोभूमि है। और जो भी संत महात्मा यहाँ आता है वो तपस्या करने आता है। और 6 साल की 12 साल की बात नहीं है, हर माघ महीने में यहाँ पे संत महात्मा आते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे मध्य प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश है, मैं समझता हूँ पूरा उत्तर भारत माघ महीने में यहाँ पे आता है, कल्पवास करने आता है। शास्त्रों की बात करें, आप जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अगर जानना चाहें कि ये जो कुंभ है ये कब से चल रहा है और कब से इसकी शुरुआत होती है, तो शास्त्रों के लिहाज से बहुत सारे दृष्टांत दिए होंगे। देखिए, हम जितने भी अखाड़े हैं, जो हमारी परंपरा है वो जगत गुरु शंकराचार्य से शुरू हुई है। लेकिन जो हमारी सनातन परंपरा है ये माना गया है कुंभ प्राचीन परंपरा है। जब से हमारा अमृत कलश जो यहाँ पे बूंदे गिरी थी तभी से कुंभ मेला मनाया जाता है। और ये मानना है ज्ञात अज्ञात में जो भी हमसे पाप होते हैं, हम मानव रूप में है, हमसे तो पाप होता रहता है। रोज हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कोई न कोई पाप जाने अनजाने में हो जाता है। और उससे प्रायश्चित करने के लिए इससे सुंदर मौका हमारे पास कोई और नहीं है। वो कुंभ का पर्व है और वो मकर संक्रांति का स्नान है और आपको मौनी अमावस का स्नान है और आपका बसंत पंचमी का स्नान है। आप सब इसमें आए और जो भी पाप आपसे जाने अनजाने में हुई है उससे मुक्ति मिलेगी, आपको मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा हमारा मानना है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, आप डरना नहीं, कभी चुन्नू से डरो या कभी यहाँ भीड़ से डरो। मैं सबको कहना चाहता हूँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। हमारी सरकार ने आपके लिए पूरा टेंट सिटी बनाया हुआ है, जो जैसे आएगा उसके लिए वैसे व्यवस्था है। और यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एनजीओ यहाँ, हमारे संत महात्मा यहाँ है, हमारे अखाड़े आश्रम यहाँ है और हर अखाड़े में 24 घंटे लंगर चलता रहेगा। ख्वाही रात को भी कोई यहाँ पे हमारे जो भी लोग आएंगे, अतिथि आएंगे, उनको रात को भी खाना मिलेगा। और जहाँ शौचालय वाली बात है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों की संख्या में शौचालय बनाए हुए हैं, निर्माण हो रहा है। आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप आओ, कुंभ का स्नान करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। यानी अगर आप संगम में आ रहे हैं और आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं हैं ये मायने नहीं रखता, महाकुंभ में कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।